अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे थे कुछ अलग सी रेसिपी जिसका मुझे कोई ख़ास शौक़ नहीं है, मतलब कि बेकिंग का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है। और लेकिन केक बनाने आते भी हैं और बहुत अच्छे भी आते हैं, बहुत अच्छी रेसिपीज़ भी होती हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना पड़ता है, ख़्याल रखना पड़ता है कि ग्राम्स में या ओंस में हो या कुछ भी हो, वो बिल अलिफ से ये तक वैसे का वैसा हो। तो हम बना रहे थे यहाँ पे बटर केक बग़ैर बटर के। और उसके लिए मैंने जिसमें इस्तेमाल किए थे अंडे, 6 अंडे लिए थे रूम टेम्परेचर के, क्योंकि हम बड़ा केक बना रहे थे। मैदा लिया था तकरीबन 2 कप, सही मेजरमेंट की थी। और जो है वो चीनी, वो तकरीबन थी 1.5 कप। दूध था नॉर्मल जो घर का दूध होता है, आधा कप। फ्रेश क्रीम घर वाली थी 4 खाने के चम्मच। मिल्क पाउडर था तकरीबन 3 खाने के चम्मच भरकर। और बेकिंग सोडा था 1.5 खाने का चम्मच और 1 चुटकी नमक की। और यहाँ पर मेरे पास था बटर एसेंस। हम बटर केक बना रहे थे। अगर आपके पास बटर एसेंस मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बाज़ार वाला केक बनता है, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं लग रहा था टेस्ट में। और साथ ही जो है यूज़ किया था वनीला एसेंस। लेकिन अगर बटर एसेंस आपके पास मौजूद नहीं है तो उसकी जगह 1 चम्मच देसी घी का शामिल कर सकते हैं। तो कुकिंग ऑयल इसमें मैंने डाला हुआ है बीच में ही, ताकि घी जम नहीं जाए, बाद में केक खाने में अजीब सा टेस्ट ना आए। तकरीबन 5 खाने के चम्मच या 4 खाने के चम्मच ऑयल के और इतना ही घी का था। जमे हुए घी के 4 खाने के चम्मच होंगे, पिघले हुए ऑयल के नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अंडों को बीट करना शुरू कर दिया था। ये बहुत आसान सी, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी थी। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस केक का। टी केक है सिंपल। और यहाँ पर भी मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बेकिंग में ही। और यहाँ पर वो भी बताती हूँ साथ साथ। लेकिन यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से बीट करना है, इतना बीट करना है कि इसका कलर जो है वो इस तरह से हो जाए, जो येलो था वो ख़त्म हो जाए और काफ़ी हद तक इसका कलर जो है वो बिल्कुल लाइट होना शुरू हो जाए। और तो इसमें यहाँ पर हम डालेंगे आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस का। और फिर इसको दोबारा से बीट करेंगे ताकि बहुत अच्छे से स्मूथ सा इसका हो जाए मिक्सर, और फ्लफ़ी सा हो जाए, बिल्कुल जैसे अभी झाग झाग सी लग रही है ऐसे हो जाए। तो इसको हम दोबारा से 2-3 मिनट के लिए, मतलब थोड़ा थोड़ा सा बीट करना शुरू करेंगे, एकदम से ज़्यादा बीट नहीं करेंगे। तो इसको हम बीट कर रहे थे और बीट करने के साथ साथ घी मैंने रख दिया था पिघलने के लिए। उस ऑयल और घी को एक साथ ही रख दिया था। तो पहले ड्राई जो इसके सारे इंग्रेडिएंट्स थे उनको मिक्स करेंगे, जिसमें मैदा था, बेकिंग पाउडर, नमक और चीनी थी, मतलब पाउडर जो था उसका, वो शामिल करेंगे। और ये तो बिल्कुल ही अंदर ही जम गई थी। तो इसको करेंगे मिक्स अच्छे से। मिल्क पाउडर भी था हमारे पास यहाँ पे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत प्यारा फ्लेवर आता है। और जितनी हम फ्लेवर वाली चीज़ें बीच में इसमें ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी करके, तो उतना ही उसमें से अंडे की स्मेल भी बिल्कुल भी नहीं आएगी और फ्लेवर बहुत प्यारा सा और बहुत स्मूथ सा इसका टेक्सचर था केक का भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर ये पिघल चुका था, जो घी था और कुकिंग ऑयल था इसी के बीच में। ये गर्म था अच्छा खासा ना, मतलब गर्म था, तो उसको ठंडा नहीं होने दिया। उसी में हमने जो फ्रेश क्रीम थी घर के, जो दूध होता है उसमें से उतार के रखी हुई थी, उसमें से 4 खाने के चम्मच भर के क्रीम के थे, वो शामिल कर देंगे इसमें। इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बच्चों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। घर का साफ़ सुथरा केक आप खुद बना के बच्चों को दें तो ये बहुत मज़े का केक था। लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और चाय के साथ अगर कोई टी पार्टी है तो भी बना सकते हैं। लेकिन उसमें गलती क्या हुई थी वो हम बेकिंग के टाइम बताएंगे। और यहाँ पर जो मैंने डाला था बटर एसेंस डाला था, इस स्टेप पे अगर आपके पास बटर एसेंस मौजूद नहीं है तो यहाँ पर डालेंगे हम लोग देसी घी का 1 चम्मच। बटर एसेंस था आधा चाय का चम्मच, देसी घी डालेंगे तो 1 चाय का चम्मच भरकर। और जो एसेंस मुझे मिले थे, अगर यहाँ पर पिंडी में कोई रहने वाले हैं या पिंडी के आसपास भी हैं तो रावलपिंडी में जो है बेक्सवे वालों के पास तो मिल रहे हैं सारे एसेंस। लेकिन वहाँ पे अब्दुल्ला ट्रेडर्स के नाम पे था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हर चीज़ बहुत अच्छी थी और उनके पास ये सारे एसेंस मौजूद थे, तो मैंने भी वहीं से परचेज़ किए। तो इनको पहले करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। जो थे इनको मैंने तकरीबन 5-6 दफ़ा मिक्स किया था, जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे। और इसमें फिर हम शामिल करेंगे ये जो ऑयल और क्रीम वाला मिक्सचर था, इसको शामिल करेंगे। और फिर इसको थोड़ा सा बीट करना था। बीट इतनी ज़्यादा अब नहीं करना, अब इसको इतना बीट करना था 1-2 मिनट के लिए, हल्की स्पीड रख के, बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड नहीं रखनी थी, हल्की स्पीड रखनी थी। और 2 मिनट के लिए इसको बीट करना था, मिक्स करना था। तो लास्ट टाइम मैंने ये केक बनाया था, जब पहले, बल्कि फ़र्स्ट टाइम जब बनाया था ये केक, तो उस वक्त मुझसे मेरे पास बेकिंग ट्रे इतनी अच्छी नहीं थी, मोल्ड इतना अच्छा नहीं था जो केक वाला था। तो अच्छा तो था लेकिन वो थोड़ा छोटा था, और इसका
जो जितना टेक्सचर था ये ज़्यादा हो गया था, तो वहाँ पे वो केक उससे निकल के बाहर आ गया था और मुझसे टेम्परेचर सेट नहीं हुआ था, तो वो जल भी गया था थोड़ा सा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा लाइट कलर वाला नहीं पसंद, डार्क में पसंद है, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर जिसमें आता है। लेकिन उसको अगर बहुत ज़्यादा ब्राउन किया था मैंने उस वक्त, वो जल गया था केक मुझसे। तो आज उसमें क्या गलती हुई वो भी बताते हैं। आज जब मैंने वो उसको किया, ये अब दोबारा इसमें अंडे डाल के ना इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद बीट करना था अच्छी तरह से, और फिर इसमें हल्का हल्का सा स्पैचुला से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ वाला मिक्स नहीं करना, ऐसे हल्का हल्के स्मूथ से हाथों से। और मोल्ड मैंने पहले ही तैयार करके रख दिया था। तो और मोल्ड जो थे मेरे पास वो भी नॉन स्टिक में थे और इस तरह के नहीं थे। नट्स मैंने इसमें शामिल किए हैं, अखरोट और बादाम आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। तो मोल्ड भी मुझे पिंडी से मिले थे, अब्दुल्ला ट्रेडर्स जो थे उन्हीं उन्हीं से मिले थे, लेकिन वो सदर में जो शॉप थी वहाँ से मिले थे। तो इनको मिक्स कर लिया था। गलती मुझसे ये हुई थी कि ओवन में इसको रखने के बाद मैंने जल्दी चेक कर लिया था, और जहाँ से चेक किया था वो एक सरफेस बहुत अच्छी सी बनी हुई थी, लेकिन मैंने बीच में वैसे ही जब छुरी से चेक किया ना, तो वहाँ से वो केक कच्चे वाला निकल के थोड़ा एक साइड से अनबैलेंस हो गया था। मोल्ड में मैंने ऑयलिंग भी कर ली थी, इसको थोड़ा ग्रीस करके, और बटर पेपर नीचे लगाया था जो कि नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने लगा के उस पर थोड़ा सा ऑयल वाला हाथ लगा दिया था। और अब ये सारे का सारा जो बैटर है वो हम इसमें डालेंगे मोल्ड में। और अच्छा मोल्ड था, बहुत अच्छी इसकी हैवी मोल्ड था। तो अगर किसी को चाहिए हो तो वहाँ पे हर साइज़ के हर तरह के मोल्ड थे, जो कि यहाँ पे अटक सिटी में या आगे पीछे जो छोटे छोटे सिटीज़ हैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे या ऑनलाइन मिलते हैं। और जिनको ऑनलाइन का मेरी तरह पता ना हो कि ऑनलाइन मंगाते कैसे हैं और किस तरह से की चीज़ें होती हैं, तो फिर वो वहाँ जाके परचेज़ करें। तो ये सारे जो नट्स थे बहुत मज़े के लग रहे थे, नट्स की वजह से इनकी खुशबू बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त थी। ये सारे ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, और यहाँ पे हमने रख दिया था पहले से प्री हीट अवन था, नीचे वाला रॉड ऑन किया था सिर्फ, और अल्हम्दुलिल्लाह 40 मिनट में ये तैयार हुआ था। नीचे वाला रॉड ऑन करके 160 पे, मैंने 160 नहीं रखा था, लेकिन अब बता रही हूँ 160 रखना चाहिए, मैंने 170 पे रखा था। 160 पे रख के 40 मिनट्स के लिए ये बेक करेंगे। और यहाँ पर हमने सिरप बनाया था, 1 खाने का चम्मच या 1.5 खाने का चम्मच जैम, जो भी हो, मेरे पास मैंगो जैम था। 1 खाने का चम्मच चीनी का था, और 5 खाने के चम्मच पानी के थे, और इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। और फिर इसको जो है वो गरम गरम ही मैंने अनमोल्ड कर दिया था, वेट नहीं किया था। और इसको साइड से थोड़ा थोड़ा सा छुरी से हटाकर प्लेट की मदद से, और ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा और बहुत अच्छा सा बेक हुआ था। बस ये था कि इसकी जो टेम्परेचर है वो 160 हो तो वो बहुत बेस्ट है। मैंने 170 रखा था, लेकिन आप लोग 160 रखिएगा अगर कोई ट्राई करना चाहे। तो ये सिरप जो है बाद में इसके ऊपर हम लोगों ने इस तरह से फैला देना था, लगाया था, कुछ अंदर इसके एब्जॉर्ब हो गया था, जज्ब हो गया था, और कुछ ऊपर रह गया था, जिस तरह से वो जैम जैम सा ऊपर जो नज़र आता है। अगर आप चाहें तो इस पर और डेकोरेशन भी कर सकते हैं, चॉकलेट सॉस भी डाल सकते हैं, जो टॉपिंग होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, चेरीज़ भी लगा सकते हैं। लेकिन मुझे ये इसी तरह से पसंद था कि बिल्कुल इसका जो स्पंज है वो इतना मज़े का था, ये सारा ही बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट था इसका, खुशबू इसकी बहुत अच्छी थी, तो इस पर मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, तो इसीलिए मैंने भी इसमें कुछ शामिल नहीं किया। तो बटर केक हमने बनाया बग़ैर बटर के। अगर आपके पास बटर अवेलेबल है तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि बटर महंगा है, हम नहीं ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते, तो बटर की जगह आप उसमें बटर एसेंस यूज़ करें। अगर वो भी नहीं है तो फिर उसमें देसी घी का 1 चम्मच इस्तेमाल करें, और अगर वो भी नहीं है तो जो फ्रेश क्रीम थी वो ज़्यादा इस्तेमाल करें।